नमस्ते। आज हम पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत और विशाल विविधता, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों से भरी है, जहां घने जंगलों से लेकर गहरे नीले महासागरों तक जीवन हर कोने में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी जीवों की दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। अब सवाल उठता है कि जीवित होने का वास्तव में क्या अर्थ है? जीवित प्राणियों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। पहला प्रमुख लक्षण है प्रतिक्रिया। जैसे यह पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर झुक रहा है, सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। पोषण भी जीवन का आधार है। सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त करने और अपने शरीर की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई कोशिका है। खरबों कोशिकाएं मिलकर एक जटिल जीव का निर्माण करती हैं और जैव रासायनिक क्रियाएं करती हैं। वृद्धि और विकास जीवन की निरंतर प्रक्रिया है। एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष का बनना प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। लाखों प्रजातियों की इस विशाल संख्या को देखते हुए उन्हें व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती है। यहीं पर वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे एक पुस्तकालय में पुस्तकों को विषयों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर बांटा है। वर्गीकरण हमें जीवों के बीच के संबंधों को समझने और नए खोजे गए जीवों को सही समूह में रखने में मदद करता है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के सिद्धांतों से संबंधित है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही द्विनामी नामकरण पद्धति की शुरुआत की थी, जो आज भी उपयोग की जाती है। इस पद्धति में हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मनुष्यों के लिए होमो सेपियंस। यह दुनिया भर में एक समान पहचान सुनिश्चित करता है। सिस्टमैटिक्स में हम केवल वर्गीकरण ही नहीं, बल्कि जीवों के विकासवादी संबंधों यानी उनके पूर्वजों के इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक जीवों को एक निश्चित पदानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो सबसे बड़े समूह जगत से शुरू होकर सबसे छोटे समूह जाति तक जाता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, जीवों के बीच समानताएं बढ़ती जाती हैं। आइए इसे एक शेर के उदाहरण से समझते हैं। शेर एनिमेलिया जगत का हिस्सा है और इसकी जाति लियो है। यह पदानुक्रम हमें जीव की सटीक स्थिति बताता है। जीवों का यह वर्गीकरण केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को समझने के लिए भी अनिवार्य है। आज हमने देखा कि कैसे जैव विविधता हमारे ग्रह को सुंदर बनाती है और वर्गीकरण उसे समझने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। हमें इस विविधता का सम्मान करना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए संकल्प लेना चाहिए। प्रकृति के इस अद्भुत ज्ञान को साझा करना न भूलें। निष्कर्ष के तौर पर जैव विविधता और वर्गीकी विज्ञान की वह नींव है जो हमें हमारे अस्तित्व और प्रकृति से हमारे जुड़ाव को समझाती है।